दोनों भाइयों ने, रिम्पी और मन्नू, और उनका ड्राइवर राजू और उसकी बीवी, उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। पहले मेरा जो छोटा भाई था रिम्पी, उसने मेरे घर में आके मेरे को हेलमेट से मारा, बहुत बुरी तरह मारा। मैंने रिपोर्ट कराई, उसकी रिपोर्ट हुई, केस दर्ज हुआ और वो बेल लेके आ गया। बेल फिर कैंसिल करवाने के लिए अब भी मैंने उनकी कोर्ट में बेल लगाई हुई है। उसके बाद उसने मेरे बच्चे के ऊपर रॉड से मारा, रॉड से उसके सुबह 5 बजे उठ के, सुबह 5 बजे सिलेंडर फेंका, पहले सिलेंडर फेंका, सिलेंडर से सारे शीशे टूट गए और फिर उसने उसे रॉड से मारा बच्चे को। बच्चा है 18 साल का, उस बच्चे को रॉड से मारा। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी, इन सारों ने मिलके। राजू ने कहा देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं, अगर तूने मेरा चौक वाला घर मेरा है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, उसको खाली नहीं कर रहे। मैंने बोला कि तुम जाओ, मुझे इसको अपना काम में लगाना है, लेकिन नहीं माने। उसने धमकी दी अगर तुम यहाँ पे मीटर नहीं लगाओगे तो मैं देख क्या हाल करता हूँ, भगाता जाऊँगा, भगाता हुआ तेरे बच्चों का ऐसा बुरा हाल कर दूंगा कि याद रखेगी। और साथ मन्नू, रिम्पी, ये दोनों सारे मिले हुए हैं। सारे मिलके आज सुबह भी इन्होंने मेरी कार के शीशे तोड़ दिए। कार के अंदर 20,000 रुपये पड़े हुए थे और मेरी रजिस्ट्रियों की कॉपी पड़ी हुई थी, सारी की सारी गायब है, टोटल गायब है। इसके अलावा इन्होंने पुलिस को भेजा मेरे घर में। ये 6 तारीख को, इसने 6 तारीख को विशाल को रास्ते में पकड़ के, रिम्पी ने और मप्पल एक आदमी है, मप्पल, और जो अभी भी चौक में गया हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया, इनके विशाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और जो रजिस्ट्री की कॉपी थी और कोई नपवाई लगवा के आ रहे थे चौक की जगह की, जहाँ पे राजू रहता है। राजू मतलब रहता नहीं है, हमारा ड्राइवर वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। वहाँ की रजिस्ट्री के कागज़ उसने फाड़ दिए और नपवाई के कागज़ फाड़ दिए और उसको मारा, बहुत बुरी तरह मारा। उसके आगे हमने केस किया। सारी की सारी चौकी जो है ना, सब्जी थाने वाली चौकी के एक आदमी, सुशील, विकास, ये सारे मिले हुए हैं। फ़ोन करते हैं, हाँ जी दीदी क्या बताओ क्या हो गया, लेकिन कुछ काम नहीं करते, कह के थक गए। फिर उनके साथ उनके पैसे लेने के बाद फिर ज़ीरो कर देते काम को। अब क्या किया इन्होंने, जब राजू ने मुझे धमकी दी, मन्नू ने धमकी दी, रिम्पी ने धमकी दी, उसके बाद ये पुलिस वाले मेरे घर में आए, महिला सेल में, ठीक है। महिला सेल के लोग मेरे घर में आए। महिला सेल के आने के बाद उन्होंने बोला ऐसे है जी, आपकी बेटी के साथ आपके बेटे ने गलत काम किया है, मतलब छेड़ाखानी की है। क्या मतलब बना? मैंने कहा ऐसे है कि मेरा बेटा ये खड़ा, आप उसकी बेटी को बुला लो। कहते दोनों की जांच होगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार बैठी हूँ। जाँच तो बड़ी दूर की बात है, नार्को टेस्ट करवाओ ना, CBI जाँच करवाओ, गलत हो तो मेरी जुत्ती, ठीक है ना भैया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने बस यही इतनी बात बोलने के बाद कहते हैं ऐसे है दीदी, क्यों बात को बढ़ाते हो, बात ख़त्म कर दो ना, जायदाद की बात है। पुलिस वाले बोले जायदाद की बात है, यही बैठ के सबको बुला लेते हैं, समझौता हो जाता है, ये केस रफा दफा हो जाएगा। है किस बात के लिए, जा कसूर नहीं हो, धमकी देते हैं, इस तरीके से तंग कर रहे हैं, इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भैया हम तंग आकर आत्महत्या कर लें। कि एक बात होती है क्या? हमारी माँ है, वो चल नहीं सकती है, उनको पैरालिसिस अटैक्ड है, ठीक है। उसके बाद वो ये भी नहीं सोचते कि 73 इयर्स की ओल्ड लेडी है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, रोज़ के रोज़ तंग करना। आज सुबह इन्होंने क्या किया है, सुबह मेरे गाड़ी के दोनों शीशे टूटे पड़े और उसके बाद अब क्या किया, अभी आया सुशील का फ़ोन। मैंने कहा मैं वहाँ पे हूँ। उसने क्या किया, मप्पल को बुला लिया, मप्पल को बुला के विजय ज्वेलर्स के वहाँ पर जाके CCTV कैमरे देख रहे हैं कि वो डिलीट कर दे हम उसमें से। मेरी बात समझे, इनकी ऐसी की तैसी पैसे के दम पे थाना चल रहा है, बात सुनते नहीं, कह के थक गए, बात सुनते ही नहीं, मारन पे लगे हुए। तो आपने इसकी कहाँ शिकायत की है? बेटे मैंने इसकी कोर्ट में भी शिकायत किया, केस चल रहा है इसके खिलाफ। बेल इसने ले ली, फिर भी दोबारा नॉन बेल के लिए इसका लगाया कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए कह रहा है। दूसरा, इसने 6 तारीख को मेरे बेटे को मारा, उसका केस चल रहा है, ठीक है। ये जो अभी FRI दर्ज की है, उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि CBI जाँच बिठाई जाए, नार्को टेस्ट करवाया जाए, मेरे बेटे का भी और इन सबका भी पता चलेगा ना, क्लियर सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डरना किस बात का? SP साहब से मिले हैं आप इस मामले में? नहीं, अब जा रही हूँ, जाने के बात करती हूँ उनसे, सीधा ऊपर वहीं जा रही हूँ उनके पास जाने के लिए। और मैंने सारी जगह रजिस्टर करवा के लेटर सारी जगह भेज दिया, आज नहीं परसों भी भेजे हैं, 3 दिन भेजे, आज भी भेज के आई हूँ अभी कि मेरी सुनवाई कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। मेरे बच्चे और मैं और मेरी माँ अकेले हैं, इन्हें कि देखो पैसे के दम पे किसी को दबाया नहीं जा सकता, ठीक है ना।